गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़े लंबे अंतराल के बाद, करीब 1.25 साल के बाद हम लोग पुनः ओशो मंदिर में मिले और ये जो उत्सव का फिर से सिलसिला शुरू हुआ, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। इतने लंबे अंतराल के बाद जब कल सुबह अपने कमरे से सीसीटीवी पर मैंने देखा आपको आश्रम में आते हुए, रिसेप्शन पर जाते हुए, डाइनिंग हॉल में जाते हुए, तो मैं खुशी से झूम उठा। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को ससुराल भेजता है और कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, पुराने ज़माने में तो सालों के बाद जब लड़की मायके लौटती है और फिर पिता को जो खुशी होती है, वही खुशी मुझे। और आज इस अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और हमारे हरियाणा के हिसार के मित्रों ने प्रस्तुत किया, एक गंगा जमुनी कह सकते हैं, मेल गंगा और जमुना का। जमुना नदी हरियाणा में बहती है तो बेशक हरियाणा ही जमुना का प्रतिनिधि हो सकता है, और हमारे छत्तीसगढ़ के मित्रों को मैं गंगा ही कहूँगा। तो बहुत ही सुंदर, मैं कह सकता हूँ कि इस मंच से इतनी अद्भुत प्रस्तुति आज के पहले कभी नहीं हुई। दर्शन जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की टीम को तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, कर्मा में कई बार और यहाँ भी, तो मैं बड़ा आश्वस्त था। लेकिन सुभाष जी के नेतृत्व में हिसार से जो टीम आनी थी, तो उसके बारे में थोड़ी मुझे शंका थी, लेकिन कमाल कर दिया हरियाणा के मित्रों ने। बहुत ही बधाई देता हूँ। एक मणि कांचन संयोग कह सकते हो, और इतना अद्भुत कार्यक्रम था कि आज गुरु पूर्णिमा का जो ये त्यौहार है, जो फंक्शन है, इस कार्यक्रम से निश्चित ही जिस रूप में हम उत्सव मनाना चाहते थे, उससे कहीं बेहतर रूप में ये उस उत्सव को मनाया गया। कई बार आज के कार्यक्रम में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर का उल्लेख हुआ, और कई बार कई गीतों में हुआ। तो निश्चित रूप से आज चूँकि गुरु पूर्णिमा है, जितने भी शिष्य हैं उनके लिए इससे बड़ा पर्व नहीं होता है, और सारी दुनिया में जहाँ भी शिष्य हैं वे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। और ये जो 3 रूप हैं गुरु के, ब्रह्मा, शिव और विष्णु का, ये बात समझने जैसी है। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि एक बीज बोता है तुम्हारे भीतर। ब्रह्मा क्या करते हैं? बीज बोते हैं। गुरु भी तुम्हारे भीतर सत्य का बीज बोता है। अस्तो माँ सत गमया, सुना होगा। असत छोड़ता है, सत्य का बीज बोता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस को छांटता है, ज्योति का, प्रकाश का, नूर का बीज बोता है। मृत्यु माँ अमृतम गमया, जो हम सब मरण धर्मा के रूप में स्वयं को जानते हैं, अमृत धर्मा के रूप में नया जन्म देता है। तो निश्चित रूप से गुरु का एक कुम्हार जैसी भूमिका है। वो सृजन करता है, तुम्हारे भीतर सत्य का बीज बोता है, और गुरु ओंकार का बीज तुम्हारे भीतर बोता है। ओशोधारा में तुम सब जानते हो, ओंकार का बीज बोया जाता है। तो गुरु ब्रह्मा बन करके तुम्हारे भीतर सत्य का, आलोक का, अमृत का बीज बोता है।
विशेषकर ये जो ओशोधारा के प्रथम 4 कार्यक्रम हैं, ये ब्रह्मा की भूमिका में गुरु का काम करना पड़ता है। ये ध्यान, समाधि, श्रुति, निरति और अमृत, एक बीज बोया जाता है तुम्हारे भीतर। अब बीज तो बो गया धरती में, तुम सब जानते हो। बीज वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, तो उसका जो खोल है उसको जाना होगा, उसको गलना होगा, और उसकी एक तरह से मृत्यु होती है। उस अहंकार को गलना होता है। और ओशोधारा में तुम सब जानते हो, अजपा से लेकर के निर्वाण समाधि तक तुम्हारे अहंकार को गलाया जाता है, पुराने तादात्म्य को शिव की तरह तोड़ा जाता है, और तुम्हारे भीतर एक उस बीज को अंकुरित होने का मौका दिया जाता है। जब ये खोल गल जाता है, जब ये अहंकार गल जाता है, तभी बीज को पनपने की संभावना होती है। तो गुरु शिव की भूमिका में रहता है और तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। कई बीज उसमें नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब अहंकार उनका टूटता है तो सोचते हैं कि उनकी ही मृत्यु हो रही है, और फिर आगे वो पनपने का, स्वयं को आगे बढ़ने का वो मौका नहीं दे पाते, और करीब करीब उनके अहंकार की मृत्यु के साथ साथ उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अध्यात्म पथ से वो विमुख हो जाते हैं। लेकिन गुरु का काम है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, सहारा देता है कि उनके भीतर का बीज पनपे। लेकिन बाहर बाहर चोट, वो चोट देता है कि तुम्हारा अहंकार का जो केंचुल है, अहंकार का जो कवच है, अहंकार की जो खोल है, वो टूटे। ये गुरु का काम है। और फिर सुमिरन कार्यक्रम में तुम सब जानते हो क्या उत्सव है, क्या भक्ति है, और विष्णु की भूमिका में आकर के गुरु तुम्हारा भीतर जो बीज वृक्ष बन रहा है उसके पालन का उत्तरदायित्व वो संभालता है, और तुम एक वृक्ष बनते हो। अभी बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत हुआ अरुणी पर, और वहाँ कहा गया और मुझे अच्छा लगा कि शिष्य के लिए गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि है, गुरु की इच्छा ही आज्ञा है। अगर इस सूत्र को तुम पकड़ लेते हो तो तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ अरुणी है वो प्रकट हो सकता है, पूरी तरह प्रकट हो सकता है। और गुरु की इच्छा क्या है? गुरु की इच्छा है तुम भी उस गुरुता को उपलब्ध हो जाओ, गुरुता को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग गुरु बनना चाहते हैं, गुरुता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो जो गुरु का गुण है, जो गुरु के भीतर गुरुता है, उस गुरुता को, उस गुणवत्ता को, गुरु की गुणवत्ता को उपलब्ध होना है। और कैसे उपलब्ध होना है? और यही गुरु की इच्छा है। गुरु की इच्छा तुमको अपने से अन्यथा बनाने की नहीं है, वो जो है वही वो तुमको बनाना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। पारस पत्थर क्या करता है? वो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस नहीं बनाता है। लेकिन गुरु तो पारस है, पारस नहीं है, पारस। पारस में और संत में बड़ो अंतर। गुरु स्वयं चाहता है कि उसके भीतर जो प्रकट हुआ है वो तुम्हारे भीतर भी प्रकट होने की पूरी संभावना है, और वह पूरी खिलावट में तुम किसी तरह प्रकट हो जाओ। वो तुम्हारे भीतर से एक मूर्ति गढ़ रहा है, एक मूर्ति गढ़ रहा है। जो मूर्ति उसके भीतर उसके गुरु ने गढ़ी। और मैं तो धन्यभागी रहा कि मेरी प्रतिमा बनाने में तीन गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मिले। ब्रह्मा के रूप में गुरु नानक देव जी ने मेरे भीतर ओंकार का बीज बोया, और मेरे अहंकार को तोड़ने में सूफी बाबा की सबसे बड़ी भूमिका रही, जो शिव का काम उन्होंने किया। क्योंकि जब मैं वहाँ गया सूफी बाबा के पास, खूब अहंकार पर प्रहार करते थे। मुझे भी लगता था कि जैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, इतना ज़्यादा उनमें ज्ञान की प्रतिमा ही थे वो, और खूब अहंकार को तोड़ा उन्होंने। तो और फिर ओशो तुम सब जानते हो विष्णु की भूमिका में थे, और उन्होंने खूब मेरे भीतर जो बीज था, जो मेरे भीतर जो संभावना थी, उसको पूरी तरह प्रकट करने में उनकी पूरी भूमिका रही।
मेरा काम जरा कठिन है। जो मेरे 3 गुरुओं ने मुझ पर काम किया, उन 3 गुरुओं का काम मुझे अकेले ही करना है। कठिन काम है, कठिन काम है, लेकिन अभी कहूँ तो सब करेंगे शर्मसार मुझे कि किसके वादे पर है इतना एतबार मुझे। एक बार मैंने सूफी बाबा से कहा कि बाबा मेरा काम तो बड़ा चुनौती भरा है, मैं अकेले इस काम को कैसे कर पाऊँगा। सूफी बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुम जियोलॉजिस्ट हो जी। हम कहे हाँ बाबा। पत्थर के बारे में जानते हो ना? हम कहे हाँ बाबा। बोला कुछ पत्थर बड़े, उनको गढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कौन सा पत्थर होता है? हम कहे हाँ बाबा, कोणार्क में वो पत्थर लगा है, खोंडालाइट उसको कहते हैं, जरा सा हथौड़ी मारो तो टूट ही जाता है। तो बोला कि लेकिन वहाँ तो खोंडालाइट से भी कुछ प्रतिमाएं गढ़ी गई ना, कुछ शिल्पकार थे ना जिन्होंने उससे प्रतिमा गढ़ी। तो मैंने कहा हाँ बाबा। उन्होंने कहा कि मैं खोंडालाइट से पत्थर गढ़ रहा हूँ, मेरे शिष्य बड़े कठिन हैं, उनके भीतर से शिष्यत्व गढ़ना बड़ा कठिन काम है, तुम्हारा काम बड़ा आसान है। उनकी कैसे बाबा? उनके तुम्हारे शिष्य, क्या बात है, तुम्हारे शिष्य संगमरमर की तरह है, उनसे तुम पत्थर गढ़ सकते हो, बड़े आसान, मूर्ति गढ़ सकते हो, बड़े आसानी से गढ़ सकते हो। मैंने कहा कि बाबा ये आप कैसे कहते हैं? बल्कि जब मेरे शिष्य आते हैं तो हमेशा मांगते हैं मुझसे कि आप बाबा ये दे दो मुझे, बाबा वो दे दो मुझे। और तुम्हारे शिष्य जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि हाँ कुछ मांगो, और वे कहते हैं कि बाबा सब आपकी कृपा है, मांगना क्या है। आज तक तुम्हारे किसी शिष्य ने मुझसे कोई मांग नहीं रखी, तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम तो बड़ा आसान है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा आशान्वित हूँ कि एक तो उन 3 परम गुरुओं का की कृपा, उनका सहयोग न केवल मुझे मिलता है, तुम सबको मिल रहा है। तुम जानो न जानो, मैं इस बात को जानता हूँ। और जिस तरह से ओशो धारा में एक सिस्टम है, अनुशासन है, उत्सव है, तो मेरा काम बहुत आसान है। और तुम्हारे भीतर जिस गुरुता की मूर्ति को मैं गढ़ना चाहता हूँ, जिस नूर को से तुम्हें प्रकाशित करना चाहता हूँ, जिस नाद से मैं तुम्हें निनादित करना चाहता हूँ, जिस ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग से तुम्हें संवारना चाहता हूँ, तुम्हारी तैयारी देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। और जो अहंकारी थे वो कवच तोड़ने में वो टूट ही गए, तो अच्छा हुआ कि वो विदा हो गए। और मैं खुश हूँ कि जिनके भीतर एक मादा है, जिनके भीतर एक आग है, जिनके भीतर अहंकार को गलाने की तैयारी है, जिनके भीतर ओंकार को निनादित करने की तैयारी है, जिनको ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के माध्यम से अपने को संवारने की तैयारी है, आज वे मेरे पास हैं। और मैं तुमसे कह सकता हूँ कि ओशो ने जो 10,000 बुद्धों का सपना देखा था, तो निश्चित ही ये सपना हम पूरा करने जा रहे हैं और बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, एक से एक। कोई रविदास हुआ, कोई नरहरि दास हुआ, कोई मायानंद हुआ, कोई कबीर हुआ, एक से एक कोबर छोट कहत अपराधो। रामानंद के माध्यम से 12 शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि ओशो धारा में 12,000 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध होने वाले हैं। और तुम सबको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि तुम अरुणी की तरह गुरु इच्छा को अपनी इच्छा मानकर रास्ते में आगे बढ़ो और फिर देखो कि क्या चमत्कार घटित होता है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारा भविष्य किस गुरुता को उपलब्ध होने के लिए तैयार हो रहा है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम किस तरह के पत्थर हो जिससे एक बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, जो इतिहास में अपना हस्ताक्षर करने को तैयार हो रही हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम सबको। तुम सब यहाँ आए, कठिन था मामला, बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। एक तरफ परीक्षा की घड़ी थी कि डबल कोरोना वैक्सीनेशन लो, तो एक हो तो और टेस्ट कराओ और बहुत कुछ लाओ।
तो उस परीक्षा में भी तुम पास हुए, एक अनुशासन का तुमने परिचय दिया, क्योंकि जहाँ अनुशासन है वहीं उत्सव है, याद रखना। मैं मिलिट्री में, कर्नल अंतोष यहाँ बैठे हैं, कई बार उनके माध्यम से, कई बार और माध्यमों से मुझे मिलिट्री को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। खूब अनुशासन है, मगर जितना उत्सव मैंने मिलिट्री लाइफ में देखा है उतना उत्सव मैंने सिविलियन लाइफ में नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मा अनुशासन, कोई अनुशासन बाहर से लादा नहीं जाए, एक अनुशासन हो, एक संकल्प हो, और उसके बाद फिर जो उत्सव, जिसको ओशो कहते हैं आनंद और उत्सव, ये अनुशासन तुम्हें आनंद लाएगा, और ये जो उसके बाद एक उत्सव मनने वाला है, मन रहा है, मनने वाला नहीं है। ये जो देखते हो, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो ठुमकते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए कलाकार के साथ मैं देख रहा था कि तुम्हारे पाँव भी थिरक रहे हैं, तुम भी नाचने को आतुर हो रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये आनंद और उत्सव के फूल खिल रहे हैं, और मैं देखकर बहुत ही आनंदित हूँ। ठीक इसी तरह जैसे कि कोई पिता मायके आए अपनी पुत्री को देख के प्रसन्न हो जाता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरिओम तत्सत।